आ रहा है। ABCD is rectangle and PQRS are the midpoints। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है वो रॉम्बस होगा। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से मिला दिया, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। ये प्रूव कर चुके हो? एमपीटी अभिषेक ये बात पता है कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से करते हैं तो ये पहला क्वेश्चन था, तो वो पैरेललोग्राम होगा। अभी बोल रहा है कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, तो गिवन क्या है? ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, और ये भी दिया गया है कि पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। That is P is midpoint of AB, Q is midpoint of DC, R is midpoint of DC, and S is the midpoint of AD. To prove PQRS is rhombus, कितनी चीज प्रूव करनी है? तो हम यहाँ पर इसको मिला लें और ये प्रूव कर दें कि R और S मिड पॉइंट्स हैं, और अगर ADC ट्रायंगल में मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज, सेंटेंस पूरा करो, रुक जा हाँ। Parallel to the other side of the थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल side of the एंड हाफ ऑफ इट। Half ठीक है, of ये कौन सी थ्योरम है? 8.7. ठीक है, अब जरा देखो, इन ट्रायंगल ADC R is midpoint of DC और S is midpoint of AD, तो जो RS है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? CA के, एंड जो RS है क्या हाफ ऑफ CA हो जाएगा? और सिमिलरली ऐसा किस वजह से होगा? बाई MPT, और सिमिलरली ठीक है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जो PQ है वो क्या होगा बताओ? पैरेलल किसके होगा? AC. ठीक है, AC कर दो यहाँ पर, AC कर ये तो हो गया था ना। दो। अब ये लोग कह रहे नहीं हुआ तो मैं Sir, ये करा, हो गया था. हाँ हो गया था सर. ये नहीं कराया था ना। सर हो गया. So, हाँ. PQ is half of AC, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इससे क्या पता चलता है? RS भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हुआ बोलो? SR is parallel. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट इज RS is parallel to PQ, और यहाँ से क्या पता चल रहा है? That is RS is equals to PQ। अभिषेक इससे क्या आप इन्फर करते हो? If one pair of opposite sides are equal and parallel, देखो इक्वल भी पाई गई और पैरेलल एक ऐसा भी हमारे पास थ्योरम है, then it is a parallelogram। So as one pair of opposite sides of quadrilateral, one pair of opposite side of quadrilateral are equal and parallel, so PQRS is parallel। अच्छा बताओ, ये रेक्टेंगल है तो क्या इसके सभी एंगल 90 होंगे? Yes, sir. इन दोनों को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल SDR
एंड ट्रायंगल QCR। QCR कनिष्का चौहान, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। Sir, angle RDS is equals to एंगल RDS इज इक्वल टू एंगल RCQ ईच 90। और कुछ बताओ। SR ऐसा तुम्हें लिखो। दिव्या, हाँ दैट इज, देख लो जो AD है वो किसके इक्वल है? AD इज इक्वल्स टू BC, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो दिया है ना, तो इनका आधा कितना होगा? वो भी इक्वल होगा, लेकिन हाफ क्या है? इसका मिड पॉइंट S है, तो इसका हाफ DS हुआ और BC का हाफ CQ। ऐसा क्यों मैंने लिख दिया इसकी जगह? क्योंकि S and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स। इसी तरीके से हम DR को CR के कैसे इक्वल कर सकते हैं? बोलो। हाँ, सो DR is equals to CR. R is midpoint of DC। उत्कर्ष, मुझे ये बताइए इसमें किस क्राइटेरिया से? दैट इज साइड, क्योंकि ये तो इसके इक्वल कर दिया, ये इसके इक्वल कर दिया, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल SDR is congruent to triangle QCR। ठीक है, it is equals to QCR। तो कनिष्का मिश्रा बाई CPCT क्या होगा? कुछ तो बोलो कभी। हाँ, RS is equals to RQ, सही है। RS is equals to RQ हो गया है सुहाना। आप क्या करें? बस वो एज, क्योंकि आमने सामने की तो इक्वल होती ही है पैरेललोग्राम में, बगल वाली भी हो जाए तब तो रोम्बस हो ही गया। सो बट दीज आर, ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स of parallelogram PQRS। So PQRS is rhombus। PQRS क्या है? rhombus है। कहीं नोट किया? नोट क्यों नहीं कर रही? बस तो कर रहा है। पीपीटी से तो अभी क्वेश्चन कराया जाएगा, तो दूसरे की कॉपी मत मांगना, ये अपनी कॉपी दे दो। जो तेज बच्चे हैं उनको देखो वो कैसे कर रहे हैं, उनके हाव भाव नोट करो तो पता चलता है कि क्यों तेज है। चलो, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। ये अच्छी बात है कि नोएल नोट कर रही है। नाउ आगे की बात देखो। यहाँ क्या दिखाया गया है? ABCD ट्रेपीजियम। ABCD क्या है? ट्रेपीजियम। That is A B C D। इस चैप्टर के क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन है इनमें 6 क्वेश्चन में एक जरूर आएगा, इतना है 4 नंबर, तो इतने सभी इंपॉर्टेंट है। तो ABCD ट्रेपीजियम, इससे क्या पता चलता है? DC किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। और ये भी कहा गया है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD और F इज मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ए लाइन इज ड्रॉन, ई से एक लाइन ड्रॉ की गई है और ए बी के पैरेलल ड्रॉ की है, ये बस बताया। तो जो कि BC को F पे इंटरसेक्ट करती है, F मिड पॉइंट नहीं बताया गया, बस ई को ही बताया गया। और ये भी बताया गया EF किसके पैरेलल है, AB। अब आपको ये बताना है कि F मिड पॉइंट है BC का। टू प्रूव F is midpoint of BC, मयंक ये बताओ कि इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करें मैं इस प्रूफ को करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए? बोलो चंदन। ज्वाइन कर दो या AC ज्वाइन कर दो। चलो, जैसे ज्वाइन कर दो इसको, तो ज्वाइन ट्रायंगल करना है MPT दैट इज ज्वाइन BD। जो ज्वाइन करोगे वो डॉटेड होगा, ज्वाइन BD। अब BD को ज्वाइन कर दिया है दिव्या, आगे की बात बताओ, बोलो। ADB, इसे मैं G बोल देता हूँ, कुछ नहीं बोला, चलो G बोल। हाँ बोलो। E is midpoint of AD। EG is parallel to AB, that is part of parallel lines। और बोलिए। हाफ तो कहीं कुछ नहीं होता, ये कन्वर्स में नहीं चलता है। कन्वर्स में हाफ चलता है क्या? एक मिड पॉइंट से चलो और पैरेलल पैरेलल चलो, ये कौन सी थ्योरम है? तो क्या आप थ्योरम ही नहीं बता रही, आगे का कौन बताएगा? नोएल बताओगी? आप बोलो बेटा। हाँ भाई, कन्वर्स होगी, मिड पॉइंट से चले इस ट्रायंगल में, अब पैरेलल पैरेलल चले तो क्या होगा? बोलो। बाई कन्वर्स ऑफ MPT। आगे बोलिए। हाँ बोलो। GD is equals to G। ऐसे ही बोलो, G is midpoint, फिर बाद में वो बोलो। midpoint of हाँ। DB, so G is midpoint of DB। तो कितनी बात हो गई? मिड पॉइंट हो गया। अब आगे की बात आप बता दो। GD is equals to G। ठीक है, वो सही है, चलो उससे हमें ज़्यादा लेना नहीं, बस G मिड पॉइंट। अब आगे बताओ। आगे तो GF is parallel to BC and GF क्यों पैरेलल है? two things are parallel to each other. बहुत अच्छा, देखो कितनी अच्छी बात कही है। अब देखो EF किसके पैरेलल है? AB के। और DC किसके पैरेलल है? AB के। So this implies जब two lines which are parallel to same line are parallel to each other, तो इससे क्या पता चलता है? EF is parallel to DC। अब अगर EF पैरेलल टू DC हो गया तो क्या GF भी पैरेलल टू DC हो जाए? क्यों पैरेलल हो जाए? पार्ट्स ऑफ। चलो अब आगे बताओ, क्या करो, क्या लिखें? मयंक बोलो। एक बार और हमें कन्वर्स ऑफ MPT लगानी है, तो सोच लो कौन सा ट्रायंगल लेना है, क्या करना, कुछ बताओ। अभिषेक, अरे कोई ट्रायंगल तो लो। triangle हाँ, triangle D। हाँ बोलो चंदन। DBC DBC सही है। सो इन ट्रायंगल DBC, आगे बोलिए। GF is parallel to पहले बोलो G इज मिड पॉइंट, ये फ्रॉम इक्वेशन है। by equation 1 इज मिड पॉइंट ऑफ BD, इक्वेशन 1। और and F is the midpoint of F कैसे? F तो प्रूव करना है।
दिव्या बोलो अगला क्या करोगी? So GD is equal Sir, G midpoint of GF BC के parallel यही क्यों है पैरेलल? कन्वर्स से थोड़ी पार्ट्स ऑफ पैरेलल, ये तो ठीक है। मतलब EF पैरेलल है और EF का ही तो एक हिस्सा GF है, तो क्या बोलोगी? तो लिखो GF is parallel to DC, that is parts of parallel lines। इतनी बात हो गई। अब क्या करें? by मिड पॉइंट से चले भाई, ये तो मिड पॉइंट हो गया ना। अब पैरेलल पैरेलल चले तो जहां कट करेगी ट्रायंगल में तो बाई कन्वर्स ऑफ NPT क्या हो जाएगा? बोलो। F is the midpoint हाँ, of F is mid point of BC या CD कुछ भी लिख दो, हैंड्स टू। चलो आप लोग थर्ड एंड फोर्थ करके दिखाइए। गिवन रख लीजिए गिवन, और पिछले वाले का खुद बना लेना रेक्टेंगल में। दो बार कन्वर्स लगाना है। यहाँ मिड पॉइंट से चली, पैरेलल पैरेलल चली, फिर जैसा चंदन ने बताया कि ये इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पता नहीं कौन से लाइन्स एंड एंगल्स की है, कौन से की है ये लाइन्स एंड एंगल की है ना ये थ्योरम 6.6। आपके अरविंद मैथ में कितने नंबर आए थे पिछले पीरियड में? 32। मैथ में तो आप अच्छे हो, और नंबर लो, तुरंत जवाब देते हो हर चीज़ का। हाँ। चलो ये वाला ना, यहाँ मिड पॉइंट से चली, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से चले और ये इसके पैरेलल है क्या? ये ना, ये पैरेलल है। तो मिड पॉइंट से चलो और पैरेलल पैरेलल चलो इस ट्रायंगल में, तो जहाँ कट करेगी वो भी मिड पॉइंट होगा, ये कन्वर्स है। तो हमें ये पता चल गया कि जी मिड पॉइंट है, एक ट्रायंगल ले लेना। अब उल्टा ट्रायंगल लो। अच्छा ये बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल, ये भी लाइन इसके पैरेलल। If two lines are parallel to same line, are they parallel to each other? तो फिर EF किसके पैरेलल हो गया? DC के। और फिर GF भी DC के पैरेलल हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। और साथ में G मिड पॉइंट है, तो इफ मिड पॉइंट से चले पैरेलल पैरेलल चले, तो जहाँ कट करेगी क्या वो भी मिड पॉइंट होगा? यही प्रूफ। चंदन को पेपर नहीं मिला? उधर नीचे वाला रहने दो ना, टीचर वाला। चलो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करो। एक लोग कुछ लिखना है, नोट कर लिया? देख लो बाद में नोट कर लेना। देखो आपको ABCD पैरेललोग्राम दिया है, ठीक? ABCD और साथ ही साथ A से इसके मिड पॉइंट को मिलाया गया। हाँ बोलो। A से इसके मिड पॉइंट को मिलाया गया और ये इसको बताया करो, तुम बहुत प्रोफ्यूजली यूज करती हो शीट को। और E से इसको मिलाया, ये मिड पॉइंट है, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ऐसे मिड पॉइंट को मिला दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ से एक डायगोनल ले लिया गया। इतना काम किया। तो इसमें आपको ये
बताना है कि BD इज ट्राइफरकेटेड यानी ट्राई सेक्शन या फिर इक्वली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। क्या बताया गया है? आपको क्या प्रूव करना है कि इट इज PQ। ऐसा करना गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम और F और E एंड F मिड पॉइंट्स हैं। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ऐसा नहीं। अब आपको ये प्रूव करना है कि AF एंड CE कट DB एट P and Q, AF एंड CE cut BD at P and Q to prove that is BD is trisected। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है कि DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, 3 बराबर हिस्सों में टूट गया। ये चीजें हमें प्रूव करनी। अब देखो प्रूफ तो यहाँ तक की बात हो। चंदन कुछ मदद करो। ट्रायंगल CEB और FDAA को कॉन्ग्रुएंट मतलब ये वाले को ना कॉन्ग्रुएंट ना MPT से करनी है, ठीक है? तो ये मुझे बताओ कि क्या ये इसके पैरेलल है? पैरेलल है तो उसका एक पार्ट के पैरेलल होगा। ये इसके इक्वल है तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा। तो यदि एक पार्ट के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा तो क्या पैरेललोग्राम हो जाएगा? और अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो क्या मिड पॉइंट पे काटे? तो क्या ये इसके इक्वल हो गया? और इस ट्रायंगल में देखो मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो क्या मिड पॉइंट पे काटे? तो क्या प्रूव हो जाएगा? बोलो आप समझो, ठीक है? तो जमा करते हैं बाकी लोग भी। मैं इसको आपको बता दूं, फिर से समझो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है और E और F क्या है बताओ? इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, आपको ये प्रूव करना है कि A से F को मिला है C से E को और ये डायगोनल है तो ये दोनों लाइनें इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ये बताइए कि AB क्यों पैरेलल है DC के? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन मुझे ये बता दो फिर AE क्यों पैरेलल है FC के? पार्ट ऑफ पैरेलल, दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल। कितनी बात सही है? और AB DC के इक्वल क्यों है? AB is equals to DC, that is opposite sides of parallelogram। और हाफ DC के इक्वल है। लेकिन हाफ AB है कितना? हाफ AB कितना है? क्या AE है? बोलो हाफ AB कितना है? AE। और हाफ DC कितना है? FC। तो ये देखो AE FC के इक्वल है और AE FC के पैरेलल है। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल होती हैं तो थ्योरम 6.6 से वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमारा फिर AE CF क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। सो हाँ फिर से समझो हैं? चलो बाकी लोग भी जमा कर दो जिससे कि फिर बाद में
नहीं ले जाओगे ये क्वेश्चन। हाँ हो गया, लाइए। हाँ लाइए, देखिए एक बार और देखो, किसे भी से समझना है। ये पैरेललोग्राम है और ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो इससे इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को मिलाया गया और इस वर्टेक्स से अब एक डायगोनल ड्रॉ कर दी गई। बोल रहा है अगर ऐसा हम करेंगे तो ये जो डायगोनल है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, ट्राइसेक्टेड होती है। अच्छा ये बताओ, क्या ए बी डी सी के पैरेलल है? अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या इसका एक हिस्सा इसके एक हिस्से के पैरेलल होगा? दैट इज AE इज पैरेलल टू FC। क्या AB DC के इक्वल है? तो क्या इनके हाफ भी इक्वल होंगे? लेकिन इनका हाफ क्या है? AE और उसका हाफ क्या है? FC। सो एज इन AECF one pair of opposite sides are equal and parallel, so it is parallel। in ये वाले में क्या लिखें? in AECF one pair of opposite sides are equal and parallel, so it is parallelogram। अब जरा देखो, अब MPT लगाते हैं। ये वाले ट्रायंगल लो, APB, इन ट्रायंगल APB, कनिष्का चौहान, अब इसमें MPT लगाओ। B कन्वर्स लगाओ, कन्वर्स ऑफ MPT बोलो जरा। Q कहाँ मिड पॉइंट तुमको मिल गया? दिव्या बोलो। अभी पहले कैसे कन्वर्स लगा दोगे? E is मिड पॉइंट ऑफ AB। जब मैंने इसके हाफ को इसके हाफ लिखा तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? हाफ AB की जगह मैंने AE लिखा तो E and F are मिड पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स। अब चलो, तो मैंने ये बता दिया, आगे बोलो। Sir, AP parallel to EQ, parts of parallel। दैट इज EQ पहले बोलो। EQ parallel। EQ is parallel to AP। क्यों इसके पैरेलल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही तो है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो फिर ये इसका एक हिस्सा इसके भी पैरेलल हुआ। दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। श्रेया इसके आगे बोलो। कनिष्का चौहान, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। बहुत अच्छा। Q is मिड पॉइंट ऑफ, दैट इज इस ट्रायंगल में ले रहे थे तो BT, यानी इससे पता चल गया कि BQ इज इक्वल्स टू PQ। चलो इतनी बात हो गई। अब अमन इसके आगे का बताओ, अब इस ट्रायंगल को लेके बताओ। इन ट्रायंगल BDC, F is midpoint of BC। DC और बोलो। नमन आगे बोलो। अरविंद, और उसी तरह से तो करना है जैसे पहले किया था। मैं बोलो। TF पहले बोलो, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, तो मिड पॉइंट से जो चले था तो PF is parallel to QC। क्यों? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। नमन इसके आगे बोलिए। भाई रुक जाओ, बताना नहीं। कन्वर्स ऑफ MPT, हाँ सही है। P is midpoint of
बी क्यू, तो इससे क्या पता चला अगर ये मिड पॉइंट है तो डीपी किसके इक्वल हो गया? डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को मिला दो, इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो क्या तीनों इक्वल नहीं हो गए? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो PQ is equals to PQ is equals to DP. So BD is trisected at P and Q. So BD is trisected at P and Q. Hence proved. ठीक है? ऊपर काटा दें। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ABC is a triangle right angled at C. So ABC right triangle है और C पर राइट एंगल। अच्छा, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Line through midpoint M. तो अब midpoint M of hypotenuse AB, ये AB है, इसका midpoint लो, यानी ये दोनों इक्वल हैं। And parallel to BC, B नीचे लिखो। तो अब पैरेलल टू BC भी लो, तो ये कहाँ कट कर रही है? कट्स इट एट D. शो दैट, तुम्हें ये शो करना है देविका कि D मिड पॉइंट है। हम इवन लिख दे, फिर आप मुझे शो करके दिखा देना। ट्रायंगल ABC और एंगल C 90 डिग्री, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB और MD is parallel to BC. To show, पहला शो करना है कि D is midpoint of, मुझे को बताने दीजिएगा, D is midpoint of AC. प्रूफ बोलिए। In triangle ABC ऐसा कुछ नहीं होता है, बोलो अस्मिता। M is midpoint of AB. दिशिता बोलो। ऐसा नहीं, कनिष्का मिश्रा, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह रहे हैं? हाँ, कन्वर्स यही है कि मिड पॉइंट से चले पैरेलल पैरेलल चले, तो पैरेलल कोई बोल ही नहीं रहा। अभी वो सवाल कर चुके, दो खुद कर चुके। तो मिड पॉइंट से चले पैरेलल चले, तभी तो कन्वर्स लगती है। तो जहाँ कट करेगी वो भी मिड पॉइंट पे कटेगी। ये बोलो, MD इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? क्यों पैरेलल है श्रेया? बता ही नहीं रही है, आप बोलो। ये सारे पत्ते छिपा के रखती हैं श्रेया, कुछ बताते नहीं है। फिर उसी पत्ते में चाट खाई जाए। चलो अब जरा देखो आगे क्या करें। बाई कन्वर्स ऑफ MPD, D is of AC, hence proof। ये तो पहला प्रूफ हुआ। अब सेकंड देखो, कह रहा है MD is parallel to AC, perpendicular। MD is perpendicular to AC, ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ देखिए। अच्छा ये बताओ कि MD परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, अभिषेक क्या कर दें? एंगल ADM is equals to
एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके क्यों इक्वल है? ये पैरेलल है, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए? तो लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 90 भी है, क्योंकि ये 90 तो भी 90 हुआ कि नहीं? और अगर ये 90 तो क्या MD AC के पैरेलल नहीं हो जाएगा? सो MD इज पैरेलल टू AC। थर्ड पॉइंट देखो, ये सेकंड प्रूव हो गया। थर्ड में कह रहा है कि CM MA के इक्वल है। थर्ड में तो CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ AB। तो हमें CM को मिला लेना चाहिए, और तो CM इज इक्वल्स टू MA। अच्छा ये बताओ, ये दोनों इक्वल प्रूव कर चुके हो, और ये 90 प्रूव कर चुके हो, ये कॉमन प्रूव कर चुके हो, तो क्या जो CM है वो AM के इक्वल हो सकता है? और AM तो खुद ही हाफ AB है ही, क्योंकि तो M मिड पॉइंट है ही है। तो आप क्या कर दें, और कुछ ना करें, आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लें, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही ठीक रहेगा कि नहीं? तो अब जरा देखिए, सो दैट इज प्रूफ इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। से आप प्रूव कराओ। So AD is equals to DC. ऐसे नहीं होता है। Sir, CD. AD इज इक्वल्स टू CD क्यों है? Given. Sir, already proved above. हाँ, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड इन पार्ट 1 है ये। आगे बोलो। DM common. DM जरा आगे तो common. बताएं। हाँ। DM common. DM इज इक्वल्स टू DM कॉमन। और बोलो एक चीज, Angle D is equals to angle. D में तो बहुत सारे एंगल हैं, कोई बात नहीं, नोट बोलो। Angle MDC is equal to angle MDA. सही है। MDC तुम पहले बोल रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? जो इधर है उसको पहले बोलो ना। MDA इज इक्वल्स टू एंगल MDC each 90 proved in part 2, proved above। हाँ श्रेया बोलो, अब इसके आगे क्या क्राइटेरिया लगाया So जाए? by SAS. समझ में आई बात कि नहीं? बाई SAS congruency क्राइटेरिया। तो क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा ट्रायंगल ADM is congruent to triangle CDM। CDM हो गया, और इसके CPCT से क्या हो गया? CM is equal to AM. Is equal to MA. AM, but M is midpoint of AB, so but M अगर midpoint of AB है तो क्या हुआ? So AM is half of AB. Of AB, so AM is half of AB. AB। कंबाइनिंग, अगर दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो CM is equals to AM is equals to half of AB। हुआ कि नहीं? इतनी बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ केस स्टडी करेंगे। हीरोन्स फार्मूला अलग से बनाएंगे। आप साइंस और मैथ्स की केस स्टडी करेंगे। So what is this? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ दिया रहता है, Problem solving. और उसके लिए चलो इधर का नोट कर लिया, नोट करो। दो क्वेश्चन केस स्टडी के पिछली बार आए थे, तो संक्षेप आधा लिखा है। हाँ? तो जो भी हम लोग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सेकंड चैप्टर बता रही हो? सेकंड फोर्थ, चलो हम आपको केस स्टडी का वो भी दे देंगे। ओके
क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 केस स्टडी क्वेश्चंस। हाँ वो सब करेंगे। ना ठीक है, अब देखो सर हमारे 4 नंबर का केस स्टडी आया। सुनो, ध्यान दो इसको। हमारे साइंस का हाँ हाँ ठीक है, दोनों करा देंगे। आपको हमारा कोर्स हो चुका है तो हम करा देंगे। फिर देखो, ऑन वन डे, ये सब चैप्टर 2 का है। प्रिंसिपल ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल पॉलिनोमियल्स विजिटेड द क्लासरूम। क्लास टीचर वाज टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल टू स्टूडेंट्स। ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर वे ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल बहुत खुश हुए, टीचर पढ़ा रहा था तो उससे वो बहुत खुश हुए। टू चेक वेदर द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टॉट बाय हर और नॉट, ही पुट फॉरवर्ड the various questions to students. Some of them are given below. Which of the following is not a polynomial? तो आप देख के बताएं। सर सी ऐसे एक बोल रहा है तो सब सी सी बोल रहे हैं। चंदन बोलो। अपने मन से एक बोलना चाहिए। सर बी होगा सर बी प्लस वाई पैरेलल से वो फ्रैक्शंस ऑफ है। हाँ, अरे मैंने ट्राई सोच के बोलो कभी भी। पॉलिनोमियल की पावर माइनस में नहीं होती है। नेगेटिव में नहीं होगा, बी है बी तो इसलिए जो पॉलिनोमियल्स की पावर होती है वो इंटीजर में होती है, जो उसका एक्सपोनेंट होता है। जबकि बी पार्ट में क्या दिया है? तो चैप्टर 2 इसको हम भेज भी देंगे ग्रुप में। अब ये देखो, y इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है y + 3y टू द पावर -1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेगेटिव नहीं हो सकती। इज नॉट अ नॉमियल। द पॉलिनोमियल, अब कोई बोलेगा नहीं, बोलो श्रेया। द पॉलिनोमियल ऑफ टाइप, इसे क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरा कोई बोलता है तुम वही आंसर दे देती हो फटाफट, तो कोई तुम्हारा डिफरेंट आंसर नहीं था। बोलिए आंसर इसका। देर लगा रही हो, हाँ बोलो। क्वाड्रेटिक है, उसको बताने में इतना समय लगा रही हो। हाईएस्ट डिग्री 2 है। हाँ, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। 1 डिग्री का होता तो लीनियर होता, ठीक है। और 0 डिग्री का होता तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 7। और जिसकी 0 पॉलिनोमियल की तो कोई डिग्री ही नहीं होती है, डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो ये कौन सा सेकंड का आंसर क्या हुआ? दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड देखो, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। अगर मान लो ये इसका एक फैक्टर है तो इसको 0 रखो, x - 1 को, तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई? 1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो इसमें कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ, हमको इसमें रखना है। तो 4x तो p1 रख दो प्लस 3 of 1 square minus 4 into 1 प्लस k। तो जब कभी भी डिवाइड करते हैं किसी फैक्टर से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 + 3 - 4 + k इट इज इक्वल टू 0। तो दैट इज k + 3 इज इक्वल टू 0। तो k क्या हो गया? -3 इसका आंसर होगा। दैट इज C। C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इफ x + 2 इज फैक्टर, अब x + 2 इसका फैक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ a। तो x + 2 इसका फैक्टर, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। सो हमें a की वैल्यू बताओ फोर्थ में।
x प्लस 2 फैक्टर है, x की वैल्यू -2 हो गई। और पॉलिनोमियल में रख के बताओ, तो पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब -2a x स्क्वायर प्लस 16, किसी का निकला कितना 16? सर -16 अच्छा, दिव्या का 16 आया है और चौहान का ना -16 1 किसका आया? पहले किसने बोला? हाँ? बोलेगा आपकी बात सर बिना निकाले बोल दिया। हाँ। अच्छा, अरविंद का 1 आया है। सर अभिषेक का आया था। अभिषेक का कब करने सर अभिषेक का बोला था सर। चलो देख लेते हैं। सर 1 का आया नाउ अब मैं इसका वैल्यू डाल दूं, p -2 इट इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब। हमें अरविंद की आवाज पहले सुनाई पड़ी थी। अभिषेक का था सर। अभिषेक का था, चलो ठीक। अब ये देखो -2 क्यूब क्या है, -8 और ये 4 है, तो -2a × 4 और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, -8 प्लस 16 क्या हुआ? 8 हुआ ना, तो 8a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये देखो, और ये माइनस में आया, -8a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, 8 इज इक्वल्स टू 8a, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो अब मुझे मालूम नहीं है कि किसने बोला है। हाँ? किसने बोला? सर अभिषेक अभिषेक सर सुन नहीं रहा। चलो, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोस होंगे, कितने फैक्टर बनेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अच्छा, स्क्वायर में भी 3 फैक्टर बनेंगे। जब क्वाड्रेटिक का कितना फैक्टर बना लोगे इसके? अब 2 फैक्टर है, तो दोनों को जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 2 जीरोस आएंगे। फैक्टर कोई तो 0 पुट करना पड़ता है, तो इसके 2 जीरोस आ जाएंगे। सो और अगर क्यूबिक होता तो कितने फैक्टर बनते? तो 3 जीरोस आ जाते। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके? 2 जीरोस हो गए। और लीनियर के कितने जीरोस होते हैं? 1 आपका एक पहला चैप्टर लीनियर का ही है, तो उसमें एक जीरोस है, तो 2 जीरोस हो गए। ये देखो, 5th का आंसर है 2 जीरोस। ओके, तो इन सब बातों से प्रिंसिपल काफी खुश हुए, क्योंकि बच्चों ने अच्छा बताया। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, केस स्टडी। नाउ चैप्टर 2। ये पता नहीं। ओके, इसके क्वेश्चन आएंगे। Now, example of case study. So, मैथमेटिक्स, और इसमें आपको क्या बताना है, ये बताओ क्वाड्रेटिक आ रहा है केस स्टडी की नहीं आ रहा है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट आ रहा है? अच्छा, देख लीजिए, क्वाड्रेटिक का भी किसी के में आ रहा है। देखो क्वाड्रेटिक का देख लो,
ठीक है। सो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही अब आ गया तो देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक दीपक बॉल है, अशोक बॉल है, तो दीपक की बॉल कहाँ पर है बताओ? -4, तो इन सब की वैल्यू लिख लें। दीपक की बॉल है -4 पर, और अशोक की बॉल कहाँ पर? 3-4 पर अशोक की बॉल है, और ये दीपक की बॉल है। अब जरा नीचे देखिए, ये अर्जुन की बॉल कितने पर है? -3 अर्जुन क्योंकि 3 है ना, -3। ये इसकी बॉल दीपा की -3 आ जाएगा। अब आपको इसमें क्वेश्चन बताने हैं। सो इस पार्क में ये लोग खेल रहे हैं और अपनी अपनी बॉल लेकर बैठे हैं। द कलर आर रेड, तो अशोक रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। देखो अशोक के पास रेड है, अशोक की बॉल रेड है, दीपक की बॉल ब्लू है, और इसी तरीके से येलो किसकी है? अर्जुन, और ग्रीन है दीपा की बॉल। फील्ड में सब अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में हैं। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल ऑफ अशोक? क्या बता लोगे? तो अशोक की बॉल का कोऑर्डिनेट आप बता देना। फिर अगला देखो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दीपा? व्हाट इज XOX डैश लाइन कॉल्ड? देखो जरा, XOX डैश लाइन को क्या कहोगे? X एक्सिस, तो बिल्कुल सही है। देखो X एक्सिस है। आगे देखिए, व्हाट इज द पॉइंट O? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल ऑफ अर्जुन? अच्छा, अब जरा अगला क्वेश्चन देख लें। ये है लाइंस एंड एंगल्स, किसी में नहीं आ रहा ना? लाइंस एंड एंगल्स का केस स्टडी नहीं पता, नहीं तो बताएंगे। अब ये देखो, ये कौन सा है? ट्रायंगल्स का है ना। अब देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3। So Rahul, Arjun, Ajay and Vijay went to a picnic. Due to peak session, they did not get a hotel. और वेदर फाइन था तो उन्होंने टेंट बना लिया। ये चीज नहीं है क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम का है, तो हम लोग अलग से आए क्योंकि ये सबको लेना है। नाउ केस स्टडी चैप्टर नंबर ओके, क्लास 9 चैप्टर 7 केस स्टडी मैथमेटिक्स। ओके, चलिए नाउ देखिए, ओके इधर देखो, इन ए पार्क देयर आर 2 ट्रायंगुलर, क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड ABC है साइड दिस एंड फ्लावर बेड PQR। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, कुछ इसमें दिया नहीं है, चित्र नहीं दिया, बस केस स्टडी ऐसे दी। देखो ABC 8-6, बात नहीं करिए, तो केस स्टडी। पहला क्वेश्चन है, बात करोगे तो यहाँ पे हम चुपी कराते रहेंगे, उसी में 10 मिनट लग जाएगा। सो 2 फ्लावर बेड्स, ABC की साइड 8, 6 और 10 है। 8, 6, 10 से आपको क्या पता चलता है? 8 हो, 6 हो और 10, तो क्या एक ट्रिपलेट है? तो A, B और C 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब PQR है, PQR में 8, देखो PQ 8 है और 6 क्या है?
PQ 8 है और RP यहाँ से P लो, देख लो RP क्या है, RP 6 सेंटीमीटर है, RP 6 सेंटीमीटर और फिर P से क्या ले लें, PQ, Q यहाँ ले लो 8 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर ये 10 सेंटीमीटर है, दैट इज QR 10 सेंटीमीटर। इससे आपको क्या पता चलता है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि है तो ट्रिपल एस, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैन वी कंक्लूड दैट फ्लावर बेड ABC is congruent to flower bed PQR. So yes, because all the three sides of ABC are equal to the corresponding sides of PQR. तो इसका आंसर A हो जाएगा फर्स्ट का। और सेकंड क्वेश्चन इसी का देखो, that is yes because all the three sides और इसके अलावा yes because चलो second question, if angle A is 40 and B is 60, so what is the measure of C? A मान लो 40 है, ये गलत बोल रहा है क्योंकि ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इसको 80 करवा रहा है, नहीं ऐसे ही अनऑथराइज है। चलो C को हम लोग 80 अब कह दें, गलत क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं होता है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और फिर इन फ्लावर बेड ABC a new side AD is added such that AD is 8 सेंटीमीटर। अब AD 8 लाओ, 8 now can we conclude that triangle ABD is congruent ABD, एक हमने नई साइड ऐड कर दी, वो भी 10 सेंटीमीटर है और वो भी 8 हो, तो एक नई साइड इसमें ऐड करो जो कि AD 8 सेंटीमीटर हो, तो AD और फिर उसमें ABD, देखो ये 8 है और ये भी 8 ले लो, तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, इन ट्रायंगल ABC a new side of AD 8 सेंटीमीटर से है, तो 8 सेंटीमीटर ये 8 ये भी है, तो ये तो एक आइसोसेलेस बन गया ना। अच्छा अब जरा देखें, तो कैन वी कंक्लूड ABD is congruent to triangle PQR, तो ABD तो congruent नहीं है, ABD है क्या, क्योंकि वहाँ 2 8 है, 2 8 से कैसे congruent हो जाएगा, तो इसका आंसर a new side AD is added, AD is equal to 8. Now can we conclude that triangle ABD is congruent? Yes, because ये तो इसके ऑप्शंस हैं, because triangle ABD and that is corresponding side, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है और D भी दिया है, तो अब इसका आंसर आगे दिया जाएगा, लेकिन C करेक्ट है because the sides and angles are not equal। समझ में आई बात की नहीं, C इसका सही है। If angle P is 50, P को 50 दे रहा है and Q 70 in flower bed, 60 तो मीजर ऑफ आर अपने मन से कॉन्ग्रुएंट होते हुए भी कुछ भी दे रहा है, P को, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको 50 बोल रहा है, सब गलत करवा रहा है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो उसको वही रखना चाहिए नहीं, और ये क्या दे रहा है 70, तो ये 60 डिग्री। चलो तो फिर ये केस स्टडी गलत है, ये तो गलत है। हाँ सो नाउ चैप्टर ट्रायंगल्स, नाउ और कौन सा चैप्टर आपने बताया, ये देखो चैप्टर वाइज दे रहा है, इसका देखो
चलो, इसकी केस स्टडी करो। ये भी इसमें क्या होता है ना, केस स्टडी सब सही सेम होगी। इसमें भी वही आता है कि एंगल मेरे पास रखी हुई है, मैं कल आपको प्रिंट आउट दूंगा। और एक आपने कौन सा चैप्टर बताया? इसे चलो, नाउ देखो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सुन लो, बात नहीं करो। Anil went to buy some vegetables. He bought X kgs of tomato and Y kg of potato. The total cost of vegetable comes out to be 200. तो अगर ऐसे ऐसे मत बोलो, अभी आगे पढ़ो। 1 केजी टोमेटो 50 रुपए का है और 1 केजी पोटैटो 20 रुपीज का है। सुनो, एक ही केस स्टडी होती है, वो सब नेट में वही आती है। आप ये समझो, 3 केस स्टडी में जो भी नेट खोल रहा हूँ वही एक ही केस स्टडी मिल रही है। आपको वही आएगा, आपको 3 ही पढ़नी है, वही आता है सब नेट में वही। ठीक है, तो अब ये देखो, सुन लो। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि क्या इक्वेशन बनेगी, ये बताओ। मान लो 50 रुपए का 1 किलो टोमेटो है और x केजी उसने टोमेटो लिए, तो 50x हो गया कि नहीं? मान लो 3 केजी लिए होंगे तो 15 into 3 नहीं करोगे? और 1 केजी पोटैटो 20 का है, उसने y केजी लिया, इज इक्वल्स टू 200। 200 रुपए उसने खर्च किए। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो 50x + 20y से 200 आया, तो कैसे आ जाएगा? 50x + 20y इस 200। अब 10 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो इससे क्या आ जाएगा? 5x + 2y इट इज इक्वल टू, सेकंड देखिए, 10 से जिससे सिंप्लीफाई हो जाए, या 10 इधर कॉमन लेके उधर डिवाइड करो। ऐसा भी तो कर सकते हो ना, 10 कॉमन लिया और उधर लेके डिवाइड करो, सिंप्लीफाइड रखें। If Anil bought x kgs of tomato and 2.5 kg of potato, तो x की वैल्यू पता करो, बात इधर करो। That is x की क्या वैल्यू हुई बेटा सौरभ? उनको तो बता रहे, यहाँ भी बताओ ना, बताते ही नहीं हो। So that is x kg टोमेटो लिया और 2.5 kg पोटैटो लिया। So उसने ये बोल दिया 5x और पोटैटो को 2.5 बोला क्या? यस सर। यहाँ लिया कि ये केजी तो है, दैट इज 20। तो बोलो 5x + 5 क्या हुआ? तो 5x का 15 हो गया, तो x कितना हो गया? तो 3 kg उसने ये ले लिया, 3 kg 150 के हो गए, और बाकी पोटैटो 50 रुपए के ले लिए। If Anil bought 2 kg of tomato, अब की टोमेटो ले रहा है इसी में, तो क्या कर देंगे बोलो? 2 करो और 2y = 20, तो 10 प्लस, तो बोलो 2y कितना हो गया? तो y कितना हो गया? 2 किलो टमाटो 100 रुपए के ले लिए और 5 किलो पोटैटो 100 रुपए के ले लिए, 20 रुपए का नहीं है। The graph of this cuts the x-axis। x-axis को ये कहाँ कट करेगा? देख लो, बताओ। श्रेया ध्यान से बता रही ना, तुम भी बताओ फिर। उसने क्या बताया अभी अभी? उसने बोला जहाँ एक्स एक्सिस को ये कट करेगा वहाँ y 0 होगा, यही तो बोला ना। तो अब रखो, श्रेया क्या बताया था? वो पैकिंग के चक्कर में लग गई, कहने बता दिया, अब दोबारा नहीं बता दिया। हाँ बोलो, क्या बोला था? 5x + 2y, तो किसकी वैल्यू 0 रखें? x की 200 की? 5 इंटू, हम यहाँ पर y की 0 रखेंगे क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है? 0।
तो दैट इज 5x कितना हो गया, तो x कितना हो गया, तो ये कहाँ कट करेगा, 40, x एक्सिस को 40 पर कट करेगा। बोलो कनिष्का, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, सर x को 0 रखेंगे। x को 0 रखो, तो दैट इज 5 into 0 plus 2y, इट इज y कितना आ जाएगा, 10 कोऑर्डिनेट क्या होगा y एक्सिस पे, 0,10। तो इसमें हमारा पॉइंट क्या गया बताइए, सो द ग्राफ कट्स y एक्सिस 0, बस इतना ही रखो। किसकी कॉपी है ये, तो सुहाना भेजें, ठीक है, तो हम उसकी तैयारी करा देंगे आपको। टाइम टेबल बंद कर दिया, मैंने भी भेज दिया।